राजनीति में जिस तरह से हमारे देश में धर्म का प्रवेश हो रहा है, ये इसके परिणाम सुखद नहीं दिखते। और अगर हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं तो हिंदुस्तान में तो बहुतायत में मुसलमान वो हैं जिन्होंने अपना तरीका इबादत बदला। उसके कारण क्या रहे होंगे, एक लंबी चर्चा का विषय हो जाएगा। इस सीतापुर के कोई महंत जी का है, मस्जिद के बाहर खड़े होके वो लाउड स्पीकर गाड़ी में लगा के कह रहे हैं कब्र से निकाल के रेप करेंगे। राजनीति में भी वही मजमे हैं। एक मदारी है, उसके आसपास वही लोग खड़े हैं जो 80 में मुझे यहाँ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के बाहर सड़क पे दिखाई देते थे। मदारी कुछ बोलता है और वो ठाक के लगाते हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि मुसलमानों का इनफर्टिलिटी रेट सो कॉल हिंदू कम्युनिटी से घट गया है। तो हिंदू राष्ट्र अगर विभाजन की कीमत पे देश के कुछ प्रतिशत नागरिक बनाना चाहते हैं तो उसके रिपरकशंस, उसके परिणाम, उसका प्रभाव, इन चीज़ों का भी आकलन करना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीजीटी न्यूज़ नेटवर्क पर और मैं हूँ आपके साथ विपिन चौधरी। हल्दीराम मिठाई और नमकीन बनाने की एक बहुत बड़ी कंपनी है। इस बार यह कंपनी अपनी मिठाई, अपनी नमकीन, अपने चिप्स को लेकर चर्चाओं में नहीं है, बल्कि चर्चाओं में है अपने खाने के एक पैकेट पर डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई एक भाषा को लेकर। इस समय हमारे साथ में समाज सेवी प्रदीप वर्मा जी मौजूद हैं, क्योंकि सामाजिक कार्यों में इनकी बड़ी भागीदारिता रहती है। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे जिस तरीके से सोशल मीडिया पर हल्दीराम को लेकर चर्चाएं हैं उसको ये किस प्रकार से देखते हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका बीजीटी न्यूज़ नेटवर्क पर। धन्यवाद विपिन जी, आपका बहुत बहुत। सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चाएं हैं और ये जो कंपनी है हल्दीराम, आपको क्या लगता है, क्या इससे चूक हुई है? मेरे को आश्चर्य होता है, हंसी आती है। विषय हल्दीराम नहीं है, विषय गैर धर्म और उस धर्म से जुड़ी जुबान है। हल्दीराम तो एक माध्यम है। हल्दीराम एक प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी है। ग्लोबलाइजेशन की बातें हम लोग कर रहे हैं तो विश्व के दूसरे देशों में भी उसका प्रोडक्ट जाता है। और कोई कंपनी हिंदुस्तान में रहते हुए विदेशों तक व्यापार करे तो इसमें तो गर्व की बात है। लगभग 56 या 57 मुस्लिम बहुल्य कंट्री हैं। हल्दीराम के उत्पाद वहाँ भी जाते हैं। तो वो, क्योंकि उन देशों की भाषा संभवतः वही है, तो वो प्रोडक्ट पे अगर वो डिस्क्रिप्शन भी लिखा है तो ये तो ग्लोबल पहचान देता है। इसको मैं तो नहीं मानता कि इसको चर्चा आलोचना का बायस होना चाहिए। चर्चा होनी चाहिए इस विषय पे कि ये पैदा क्यों हो रहा है, लेकिन इस चर्चाएं तरह के विवाद पैदा क्यों हो रहे हैं। लेकिन चर्चाएं ये हैं कि कुछ छिपाया गया है, जो कस्टमर्स हैं उनके साथ धोखा किया गया है। इसके लिए तो हमारे देश में बहुत सारी लेबोरेटरीज, बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारी संस्थाएं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो काम करती हैं। अगर ऐसा है, कुछ छुपाया गया है तो प्रोहिबिटेड की श्रेणी में आता है तो उसके लिए कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान है। उसके लिए अजीब तरह का माहौल क्रिएट करने की तो मैं नहीं मानता हूँ ज़रूरत है। अभी एक मांग बजरंग दल के प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने की है कि ये जो बाला सुंदरी मेला अभी देवबंद में लगने के लिए जा रहा है कि उसमें उन्हीं लोगों का प्रवेश हो जिनके माथे पर तिलक हो। देखिए, ये विषय धर्म को लेके हो जाता है और मैं आज से नहीं, बहुत लंबे समय से एक बात कहने की कोशिश करता हूँ कि धर्म भी रोया देखकर हशर अपना, मैं आध्यात्मिक करने आया, लोग धार्मिक हो गए। धर्म, पहली बात तो मज़हब भी धर्म का पर्याय नहीं है। धर्म का कोई पर्यायवाची शब्द ही नहीं है। धर्म एक खुदाई लॉ से जुड़ना या आत्मा की आवाज़ को सुनना, उस पर अमल करना, ये धर्म है। प्राकृतिक रूप से जैसे जैसे मनुष्य प्रखर हुआ, उसकी बुद्धि का विकास हुआ, तो सही और गलत में भेद करना उसने सीखा। और कुछ भी गलत होता है या मनुष्य कुछ गलत करने जाता है तो उसकी आत्मा से एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ वो सुनता है और उसका पालन करता है तो वो धार्मिक है। पशु और मनुष्य में जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ मात्र इतना ही भेद है। बाकी
जिसे हम धर्म कहते हैं, जो इबादत है वो पूजा करने का ढंग है, तरीका है। इबादत को धर्म नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये जो पूजा करने का ढंग है, ये कुछ थ्योरीज हैं जो अलग अलग समय पे अलग अलग लोग आके देते रहे। मैं ये मानता हूँ, ये मंच पे अगर हम कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं और एक मंच पे 6 लोगों के बैठने की जगह होती है, 7वां नहीं बैठ पाता या उसे उचित सम्मान नहीं मिलता, तो वो अपना अलग मंच लगा लेता है, उसकी एक अलग पार्टी हो जाती है। ऐसे ही इस तरीका इबादत को अलग अलग तरह से लोगों ने व्यक्त करने की कोशिश की, अपने अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए। राजनीति में जिस तरह से हमारे देश में धर्म का प्रवेश हो रहा है, ये इसके परिणाम सुखद नहीं दिखते। इसके परिणाम इसलिए सुखद नहीं दिखते जितना आपको, अगर मैं धर्मी शब्द इस्तेमाल करूं, आपको अपने धर्म की मान्यताओं को मानने का, उनको पालन करने का अधिकार है, इतना ही किसी दूसरे व्यक्ति को भी है। और अगर हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं तो हिंदुस्तान में तो बहुतायत में मुसलमान वो हैं जिन्होंने अपना तरीका इबादत बदला। उसके कारण क्या रहे होंगे, एक लंबी चर्चा का विषय हो जाएगा, बहुत सारे कारण। तो यहाँ कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति तो मुसलमान नहीं, बहुत सारी जातियों के धर्म परिवर्तन हुए, धर्म परिवर्तन के भी बहुत सारे कारण रहे। विकास त्यागी ने ये भी मांग की है कि मेले में मुशायरा, गज़ल, कव्वाली, ये जो कार्यक्रम होते हैं इन पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के कार्यक्रम अश्लीलता फैलाने का काम करते हैं। अश्लीलता तो बहुत सारे ऐसे धार्मिक कार्यक्रम हैं, मेरे कुछ फेसबुक पे भी मैंने लिखा था, जहाँ वो बार गर्ल्स कहते हैं शायद उन महिलाओं को, वो नाचने के बहुत ही भद्दे तरह के कार्यक्रम धार्मिक आयोजनों में, और ख़ास करके को हिंदू आयोजनों में बहुत सारे वीडियोज़ आप सोशल मीडिया फेसबुक पे देखेंगे, वो कोई आधार नहीं होता। मैं ये कहता हूँ, मेरा धर्म अच्छा है तो मुझे द्वार खोल देने चाहिए, आओ मेरे धर्म को समझो, इसे अपनाओ। अगर हम द्वार बंद करेंगे, संकीर्ण हो जाएंगे, तो गुंजाइश कम हो जाएगी कोई दूसरा आपके धर्म को समझ सके या उसे अपना सके। राज ठाकरे ने अभी मांग की है कि जो मस्जिदें हैं उनसे लाउड स्पीकर उतारे जाएं, अगर नहीं उतारते हैं तो हम उनके सामने हनुमान चालीसा का जाप शुरू कर देंगे। और यहाँ उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार की मांग उठनी शुरू हो गई है। ये रिएक्शनरी स्टेटमेंट है। मैं ये कहता हूँ, अभिलाष कहता हूँ, अगर जब ये लाउड स्पीकर सिस्टम नहीं था, तब आप ये जो अजान देने की प्रक्रिया इसे कैसे करते थे? इस्लाम में भी बहुत कुछ कोडिफाइड करके ज़बरदस्ती रोका हुआ है। मैं ये कहता हूँ कि जैसे जैसे विज्ञान कुछ चीज़ों को समझ रहा है और उन्हें रिवील कर रहा है, उनसे पर्दा हटा रहा है, तो उन बहुत सारी चीज़ों को सही तरीके से समझ के और परिवर्तन कर लेना चाहिए। उसमें कोई गुनाह नहीं होता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, DNA प्रोफाइल के बाद क्या हलाला की कोई आवश्यकता रह जाती है? बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और जिस तरह से धार्मिक संकीर्णता बढ़ रही है, ये ऐसा दौर है कि जब राजनीति में धर्म इतने गहरे प्रवेश कर चुका है कि वो पर्याय बन रहा है या आवश्यकता बन रहा है या राजनीति के मूल में है, तो हर कोई व्यक्ति सिर्फ अपने नंबर बढ़ाने के लिए कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट देगा, कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट देगा कि उसकी पॉपुलैरिटी और पब्लिसिटी हो जाए, पॉलिटिकल अचीव करना उसे आसान हो जाए। अभी सीतापुर के कोई महंत जी का है, मस्जिद के बाहर खड़े होके वो लाउड स्पीकर गाड़ी में लगा के कह रहे हैं कब्र से निकाल के रेप करेंगे, और उन्होंने भगवा धारण किया हुआ है, प्रकाष्ठा है। कैसे संत हैं, कैसे महंत हैं, जो अभी इंद्रिय नियंत्रण, आवेश, कुछ भी चीज़ों को रोक नहीं पाए, तो किसे गाली दे रहे हैं? ये मेरे धर्म को गाली दे रहे हैं, ये मज़हब को गाली दे रहे हैं, या ये कुंठित मानसिकता समाज में लिए फिर रहे हैं और समाज इन्हें स्वीकार कर रहा है? विपिन जी, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था, GIC सहारनपुर, 12 तक मैंने यहीं किया था। तो हम पैदल स्कूल जाया करते थे।
तो वहाँ कॉलेज से स्कूल के बाहर एक मदारी मजमा लगाता था। वो मदारी बहुत सारे सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े लेके कोई नामर्दगी की दवा बेचता था। अब बाल सुलभ मन में स्कूल की घंटी बजने में समय होता था तो हम भी रुक जाते थे कि भाई ये क्या कह रहा है। उस मदारी के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग खड़े होते थे, वेशभूषा और पहनावे से कुछ शिक्षित और पढ़े लिखे भी दिखाई देते थे। लेकिन अगर कोई बच्चा अपनी जिज्ञासा में कोई सवाल पूछ लेता था ना, तो मुझे शर्म आती है बोलते हुए, उस मदारी का डायलॉग होता था, माँ बाप ने मजे ली और मेरी जान खाने को छोड़ दिया। और वो जो ऑडियंस था चारों तरफ उसके, वो ठाके लगाता था, ताली बजाता था। उसमें से किसी की हिम्मत ये नहीं होती थी कि इस मदारी को रोके, इसे बोले, समझाए क्या उचित है क्या अनुचित है, बच्चे के सामने तुझे क्या कहना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था। ये बात लगभग 80 की होगी। आज 2022 है, मैं समाज में वही मजमे देख रहा हूँ, राजनीति में भी वही मजमे हैं। एक मदारी है, उसके आसपास वही लोग खड़े हैं जो 80 में मुझे यहाँ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के बाहर सड़क पे दिखाई देते थे। मदारी कुछ बोलता है और वो ठाक के लगाते हैं। दुर्भाग्य है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, अब महंगाई को लेकर ये चर्चाएं होनी शुरू हो गई हैं कि अब जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होने के बाद महंगाई रुकेगी? देखिए, ये भी एक फोबिया है। अगर डेमोग्राफिक्स को आप पढ़ेंगे और इनफर्टिलिटी रेट पढ़ेंगे तो वो दोनों चीज़ें आपको क्लियर करती हैं कि हमारा जनसंख्या वृद्धि दर घट रहा है। और आपको आश्चर्य होगा कि मुसलमानों का इनफर्टिलिटी रेट सो कॉल हिंदू कम्युनिटी से घट गया है। और जनसंख्या, हमारे पास, हमारा देश विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है। हमारे यहाँ यूटिलाइजेशन ऑफ मैन फोर्स नहीं हो रहा है। अगर मैं कहूँ कि हमारे देश के रिसोर्सेज हमारी आबादी है, तो उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। जापान का उदाहरण देखें कि वहाँ अगर पॉपुलेशन रेट गिर गया तो वो बुड्ढों का देश हो गया। मोदी जी ने एक बार अपने किसी भाषण में मैंने सुना था, कहा था, तो उन्होंने एम्फसाइज किया था इस बात को कि वर्क फोर्स का यूटिलाइजेशन होना चाहिए और हमारा देश बुढ़ा देश नहीं होना चाहिए, हमारे रिसोर्सेज यही हैं। तो मैं ये मानता हूँ और समझता हूँ कि राजनेता बहुत सारे विषयों को पकड़ते तो हैं, समझते तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी दबाव में, किसी राजनीतिक मजबूरी में वो लोग एम्फसाइज उन चीज़ों को करते हैं जिनसे उनका राजनीतिक लाभ होता है। तो जनसंख्या का यूटिलाइजेशन होना चाहिए। शिक्षा जैसे ही जागृत हो रही है तो आदमी वैसे ही कम बच्चों की तरफ हम लोग जा रहे हैं, अडॉप्ट किया जा रहा है। और जैसे ही आप इस चीज़ को ज़बरदस्ती लेते हैं तो उसका रिएक्शन आता है। मैं तो हर चीज़ के लिए कहता हूँ इतना जागरूक करिए। मोहम्मदन्स के साथ आपका कोई बात है, जो इस्लाम मानने वालों के साथ कोई बात है, उनकी स्थिति अगर देश में देखें तो दलित से बुरी। ऑल ओवर उनका रहने का की सुविधाएं देखें, उनके काम करने की सुविधाएं देखें, वो तो ठीक है, टेम्परामेंट है कि उन्हें कुछ भी कमा के लाना है, दैट्स व्हाई दे आर सर्वाइविंग। अदरवाइज स्थिति बहुत नीचे है। देश को अब हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की भी मांग लगातार उठ रही है। जब 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, उस समय कुल मिला के बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान की शायद 23 या 24 करोड़ आबादी रही होगी। उसके बाद पाकिस्तान का विभाजन भी हुआ, बांग्लादेश भी विभाजित हुआ, लेकिन फिर भी आज हम दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या हैं। तो हिंदू राष्ट्र अगर विभाजन की कीमत पे देश के कुछ प्रतिशत नागरिक बनाना चाहते हैं तो उसके रिपरकेशंस, उसके परिणाम, उसका प्रभाव, इन चीज़ों का भी आकलन करना चाहिए। मजहबी बंटवारा ने घाव दिए 1947 में हमारे देश में, तो मैं उसका कंपैरिजन एक ज़ख़म से करता हूँ। अगर एक ज़ख़म को साफ़ सुथरा रख के मरहम पट्टी करी जाएगी तो
तो जख्म हील हो जाएगा। उस जख्म में अगर लकड़ी डाल के और कुरेदा ही जाता रहेगा तो जख्म कभी भर नहीं पाएगा, वो नासूर बन जाएगा। हमारे देश में सभी राजनीतिक प्रयोग इसी तरह के लगातार से होते रहे। इन अलग अलग मान्यताओं के फिरकों को एक साथ आना चाहिए था, एक साथ लाना चाहिए था, उस पर काम हुआ ही नहीं। उस पर प्रयास ये किया गया कि मेरा वोट बैंक धर्म के नाम पे बन जाए। मोमडन्स में भी मैं बहुत सारे लीडर्स के साथ बैठा उठा, बातें की। तो एक दौर ऐसा भी था कि अरबी मदरसे पे मेरी तकरीर हो रही थी और या मैं था और बहुत सारे लोग इनके मुस्लिम लीडरान वहाँ थे। ऑडियंस से आवाज़ आई, प्रदीप भाई को सुनेंगे। तो मैंने अभी जैसे आपको कहा था साइंस के साथ मज़हब में कुछ चेंजेस होने चाहिए, मेरी थ्योरी हमेशा से वही रहती है। तो बाद में आके नेताजी जब हम गाड़ी में बैठे तो मुझे कहा, प्रदीप जी आपकी ज़रूरत नहीं है। मुझे आश्चर्य हुआ कि लोग आपको सुनना पसंद कर रहे थे और एक स्थापित नेता कहता है प्रदीप जी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। क्या यार, आप तो इस कौम को इतना जगा दोगे कि वोटर ही नहीं रह जाएगी। तो दिस इज द रीज़न बिहाइंड, कारण ये है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ में समाज सेवी प्रदीप वर्मा जी, जिन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखने का काम किया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।